I am not able to overcome sins in certain areas of my life. For example, hatred, love of food, jealousy, etc. Please help. मैं अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में पापों पर विजय पाने में असमर्थ हूँ। उदाहरण के लिए घृणा करना, भोजन के प्रति प्रेम या ईर्ष्या या ऐसे अन्य पाप। कृपया मदद करें। Yeah. Um, the I I would say this that God remember that God loves you even if you have been falling. मैं यही कहूंगा कि इस बात को याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, अगर आप असफल हो रहे हो या गिर रहे हो फिर भी। And never stop seeking God for victory. और कभी भी परमेश्वर को विजय पाने के लिए उसकी खोज करना रोक नहीं देना, रुकना नहीं। The picture I got years ago was of a little child trying to learn to walk. और कई वर्षों पहले जो मुझे चित्र मिला वो ये था कि एक छोटा बच्चा चलना सीखता है। And the child that I picture, I would watch children, my little children, they're trying to learn to walk and they'd slowly stand up. और मैं अपने छोटे बच्चों को देखता था कैसे वो चलने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे खड़ा होते थे। And then they try to take a step and then they fall. और And फिर then they just lay there for a little bit. एक कदम लेते थे, गिर जाते थे, फिर वहीं थोड़ी देर पड़े रहते थे। And then they try to stand up again and then they fall. फिर से उठने की कोशिश करते थे, फिर गिर जाते थे। But now all six of my children walk, run, they run faster than me even. पर अब मेरे 6 के 6 बच्चे चलते हैं, दौड़ते हैं, मुझसे भी तेज दौड़ते हैं। What how did they come to that life where the same child that I saw struggling to get up even is now running faster than me? कैसे वही बच्चा जो कुछ वर्षों पहले मैं देखता था कि चलने में भी इतनी मुश्किल उसको हो रही है, कठिनाई हो रही है, पर आज वो मुझसे तेज दौड़ता है। There's two things that happened. दो चीजें हैं जो हुई। One, they kept eating food. पहली चीज, वे भोजन करते ही रहे। Their legs got stronger. और उनके पैर इसलिए मजबूत होते गए, बलवंत होते गए। What is that a picture of in the Christian life? Meditate on God's word, read God's word, feed yourself on God's word. और ये किस चीज का चित्र है? परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए, उसे पढ़िए और परमेश्वर के वचन को लेते रहिए। Secondly, दूसरी बात, they, they didn't give up. उन्होंने हार नहीं मानी। It might have, I don't know, I didn't sit there and count how many times did they fall, how many times did they get up. और मैंने कभी बैठकर गिना नहीं कि मेरे बच्चे कितने बार गिरे, कितने बार उठे। I don't know how many times I fell and got up when I was 1, 2 years old trying to learn to walk. और मैं नहीं जानता जब मैं खुद 1 2 वर्ष का था तो कितने बार गिरा, कितने बार उठकर मैंने चलना सीखा। And in eternity, please remember this, dear brothers and sisters and children. और अनंत काल में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, इस बात को याद रखिए। In eternity, it will not matter how many times you fell. और अनंत काल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितने बार गिरे। It will matter if you gave up. और फर्क इस बात से पड़ेगा अगर आपने हार मान ली हो तो। If you determine you're never going to give up, और अगर आप तय करते हो कि आप कभी हार नहीं मानोगे, you'll have no regret in eternity. फिर अनंत काल में आपको कोई पछतावा नहीं होगा। So never give up. और इसलिए कभी हार ना माने। Keep crying out to God for the power of His Holy Spirit. He'll help you. और परमेश्वर के सामने पुकारते रहे, उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए वो आपकी सहायता करेगा।